जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विनाश झा और हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप जो आपकी बुक है उसका चैप्टर 1 है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर है सब में काम आने वाला है। ये चैप्टर आपका बहुत सारी जगह है, बीकॉम में भी है फर्स्ट ईयर में, सीए फाउंडेशन में भी है, सीएस फाउंडेशन में भी है, तो इसीलिए चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही और आप देख सकते हैं। मगर इस चैप्टर के अंदर आज आप एक भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं करने वाले। इसके अंदर हम खाली पढ़ने वाले हैं थ्योरेटिकल पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है आगे के प्रैक्टिकल पार्ट के लिए। पार्टनरशिप क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जो कि आप जब आगे करोगे तो आगे आपको ये वर्ड परेशान ना करें क्योंकि कुछ वर्ड आते हैं, कुछ टर्म्स आती है जो कि हमारा दिमाग ख़राब कर देती है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। Partnership refers to relation between two or more person for sharing profit or loss. Partners get together for doing business. Partnership का मतलब है जब दो लोग बिजनेस करते हैं साथ में मिलकर। क्यों करते हैं बिजनेस? प्रॉफिट या लॉस को बांटने के लिए। बस इतना ही है और कुछ नहीं। सर दो या उससे ज़्यादा तो मतलब कितने ज़्यादा हो सकते हैं? देखिए लिमिट कुछ नहीं है। इसके बाद आगे कंपनी होता है, अगर बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो फिर वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं तो हमारे लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है। दो या उससे ज़्यादा लोग होते हैं, अगर वो साथ में बिजनेस करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि पार्टनरशिप के अंदर कुछ ऐसी बातें जो कि पार्टनरशिप को दर्शाती हैं। सबसे पहली चीज़ क्या? दो या उससे ज़्यादा लोग, है ना। दो या उससे ज़्यादा लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहेंगे, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है सिंगल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर क्लास 11th में। अब हम टू और मोर लोगों के लिए अकाउंटिंग करने सीख रहे हैं तो उसे पार्टनर कहते हैं। तो दो या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए और दोनों लोग कैपेबल होने चाहिए। इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कोई काम नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है दोनों लोग कैपेबल होने चाहिए। कैपेबल मतलब कोई माइनर जो बच्चा होगा वो पार्टनर नहीं बन सकता, सिर्फ फ़ायदे के लिए बन सकता है, नुकसान के लिए नहीं बन सकता और जनरली तो बन ही नहीं सकता। कोई अगर डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होगा, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने कुछ गुनाह किया है पार्टनरशिप को लेकर, कोई फ्रॉड किया हुआ है और अब उसे लॉ मना करता है पार्टनरशिप में आने के लिए। इसके बाद लुनेटिक और ड्रंकेड पर्सन, जो दारू पिया हुआ इंसान है या जो मेंटली ठीक नहीं है, उसके लिए वो भी एग्रीमेंट, वो भी पार्ट इन टू और मोर के अंदर कवर नहीं होगा। सेकंड पार्ट है आपका एग्रीमेंट। तो सेकंड पॉइंट है आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कंसेंट होनी चाहिए, यानी कि दोनों लोग बिजनेस करने के लिए एक साथ आने चाहिए। और ये जो एग्रीमेंट है, कई बार हम सोच रहे थे कि कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा, दोनों साइन करेंगे। रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। मैंने कहा आपसे आइए हम दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप, कोई ज़रूरत नहीं है रिटर्न कराने की। मगर अगर रिटर्न हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट आपके काम आ जाते हैं। इसके बाद है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब कि सर लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस का मतलब है कि आप अनलॉफुल बिजनेस नहीं कर सकते। सर अनलॉफुल बिजनेस क्या होता है? कई सारी ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट मना करती है बनाने के लिए। आपने अपने घर में बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर दिया, यह अनलॉफुल है, तो इसीलिए आप वो नहीं कर सकते। आप लॉफुल जितने भी काम है सारे कीजिए। आप कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन अपने घर में नहीं बना सकते, तो वो लॉफुल अनलॉफुल हो जाएगा। आप लॉफुल बिजनेस के लिए ही पार्टनरशिप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है शेयरिंग प्रॉफिट। पार्टनर्स एक साथ क्यों आते हैं? प्रॉफिट बांटने के लिए आते हैं। सर ऊपर तो लिखा है लॉस भी बांटते हैं, बेटा लॉस होगा तो बांटेंगे, मगर जो एक मेन क्या होता है रीज़न, आप लॉस कमाने के लिए पार्टनरशिप में कभी आओगे किसी के साथ? नहीं, कभी नहीं आओगे। आप हमेशा चाहोगे कि प्रॉफिट हो, तो शेयरिंग प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो लॉस भी बांटेंगे ही। फिफ्थ पॉइंट है वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? जब हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो हमारी अपनी इच्छा होती है, स्वेच्छा। वॉलेंटरी मतलब हमारी अपनी इच्छा, स्वेच्छा, कि हम रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं। क्योंकि देखिए तीन तरीके की एंटिटी होती है, पहले भी बता चुका हूं मैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। करा लेते हो तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, मगर नहीं भी कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉफुली कोई परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है।
तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन होता है, कोई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता। कंपनी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी तभी कंपनी कहलाती है जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, वरना वो कंपनी नहीं कहलाती। मगर पार्टनरशिप अगर दो लोग काम कर रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप कहेंगे, ठीक है। सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज वन ऑल और ऑल ऑफ देम एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम 4 पार्टनर हैं, ए बी सी डी। हम में से कोई एक पार्टनर अकेला काम कर सकता है हम चारों के बिहाफ पे, मतलब ए बी सी खुद के बिहाफ पे तो करिए, हम तीनों के बिहाफ पे भी सी डी ए बी सी डी के बिहाफ पे भी वो काम कर सकता है। या फिर चारों, अगर कोई एक्ट करेगा, ए अगर कोई भी काम करता है तो उसके लिए बी सी डी बिजनेस से रिलेटेड पार्टनरशिप अपने घर पे करेगा, उससे मतलब नहीं है। पार्टनरशिप में अगर कोई परचेज करता है उससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, तो चारों के लिए। कल को ये नहीं बोल सकते तीनों कि भाई ए ने किया था ए से जाके लो, पार्टनरशिप के नाम पे कर रहा है तो तीनों लायबल पड़े, ये भी तीनों लायबल होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम एक दूसरे के बिहाफ पे भी काम कर सकते हैं, यह पार्टनरशिप में कहा गया है। पार्टनरशिप का एक एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट, उसके अंदर ये सारी बातें बताई गई है। हमारे लिए वो पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, परेशान ना हो, हमारे लिए जो पढ़ना ज़रूरी है हम पढ़ रहे हैं। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात आती है पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बच्चों? अभी आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है ना वही पार्टनरशिप डीड भी कहलाता है। मतलब सर समझ नहीं आया, समझाते हैं जी। पार्टनरशिप डीड इट इज़ अ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विच शोज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का मतलब है वो एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन को दिखाता है। क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी? भैया तुम 1 गिलास पानी पियोगे, हम 2 गिलास पियेंगे? नहीं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट बांटेंगे, तो प्रॉफिट बांटने का तरीका बताया जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा। हो सकता है रेशियो कुछ 2:1 के हो कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 2 तिहाई मैं लूंगा, 1 तिहाई तुम लोगे, 2:1 ऐसा हो सकता है। कोई पार्टनर कह सकता है मुझे सैलरी चाहिए, अगर सारे एग्री करेंगे तो मिल जाएगी। कोई कह सकता है मुझे कमीशन चाहिए, अगर सारे एग्री करेंगे तो मिल जाएगी, मगर अगर लॉस होगा तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी बात करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, ये क्या है? देखिए होता क्या है, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन क्या है? हमने 11th क्लास तक पढ़ा हुआ है कि हमारा जो खर्चा होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं, जो इनकम होती है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में डालते हैं, बैलेंस प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाता है। वो जो खर्चा आप डालते थे वो चार्ज था, यानी कि खर्चे मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अगेंस्ट जो है, प्रॉफिट को जो कम कर देगा वो चार्ज है। और वो क्या होता है? खर्चे ही तो होते हैं ना। चार्ज मीन्स एक्सपेंसेस विच हैव टू बी पेड आउटसाइडर, इसे बाहर वालों को देना होता है। इट शोन इन P&L अकाउंट। सर ये तो हमें पता ही है, क्यों बता रहे हो? अभी देखिए पता चलेगा। ये होता क्या है? सैलरी कमीशन जो आउटसाइडर को देना है, रेंट, पार्टनर को सैलरी और पार्टनर को कमीशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये आउटसाइडर वाला है। इसके बाद दूसरा वर्ड है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, बांटना, प्रॉफिट को बांटना। यहाँ पर प्रॉफिट को कम किया जा रहा था खर्चों के द्वारा, यहाँ पे बांट रहे, फर्क आता है ना आपको। अब आपके जेब में 100 रुपये हैं, आप अपनी दोनों जेब में 50-50 रख रहे हो, बात अलग है। और आपने 50 रुपये किसी और को दे दिए, बात अलग है, क्योंकि वो कम हो गए आपके पास। तो चार्ज क्या, जो आपने बाहर वाले को दे दिए। और एप्रोप्रिएशन अपनी दोनों जेब में पैसा उठा के डाल दिया। तो एप्रोप्रिएशन फर्म के पार्टनर के बीच में होगा, सारे पार्टनर एक दूसरे के बीच में प्रॉफिट बांट रहे हैं उसे, और चार्ज जो आउटसाइडर को पे करना है। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। इन द प्रोसेस ऑफ एप्रोप्रिएशन अमाउंट डज नॉट पेड टू आउटसाइडर। इसके अंदर हम आउटसाइडर को पैसा नहीं देते, किसको देते हैं? अपने पार्टनर को। इट्स शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाम ही देखिए क्या है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं एप्रोप्रिएशन के अंदर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, एक्सेट्रा। ठीक है जी, पढ़ेंगे सारी बातें, घबराए बिल्कुल भी ना।
अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? इट इज़ अ अकाउंट विच शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग दी पार्टनर्स। ये सिर्फ अकाउंट है जो प्रॉफिट को दिखाता है कैसे बांटा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं वापस चलना चाहूँगा जरा पार्टनरशिप डीड पे। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। पार्टनरशिप डीड अगर होती है तो अच्छा है, और अगर नहीं होती है तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो किया जाता है। और उसके लिए 6 बातें इंपॉर्टेंट है, 5 वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी बड़ी हो गई, 10-11 मिनट की वीडियो है और आप इतना देख ले। अगली वीडियो हमारी होगी एक प्रैक्टिकल कोई पार्ट उठाएंगे और उसके साथ हम एक ये जो पार्टनरशिप डीड का एक पार्ट रह गया है जो कि इम्पोर्टेंट है वो अगली वीडियो में कर लेंगे। जय हिंद, कृपया पढ़ते रहें। ठीक है।